आज हम लोग सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक ऐसा मानसिक रोग होता है जिसमें क्या है कि इंसान की जो भी इंडिविजुअल उसके अंदर कोई भी शारीरिक विकार नहीं होता, लेकिन जो भी इंडिविजुअल उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई ना कोई शारीरिक रोग है या शारीरिक विकार है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, या उस अवस्था को हम बोलते हैं सोमैटो। मतलब किसी क्या होगा इसमें, सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल उसको किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं है, मतलब उसे कोई भी बॉडी में पेन नहीं है या कहीं पे भी वॉमिटिंग या पेट स्टमक पेन इस टाइप का कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे को बॉडी में पेन है या मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या मुझे वॉमिटिंग होने वाला है या मेरे को स्टमक पेन है, तो इस टाइप का कुछ उसको सिम्टम्स दिखता है, ऐसा फील होता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं सोमैटोफॉर्म विकार या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या दिया, इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं कि कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या हो सकते हैं? कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रेस या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि किस वजह से, बट कुछ इस तरह की इसको बोला कि ये वाले सिम्टम्स इसकी वजह से भी ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जैसे कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से है या कहीं ना कहीं उसको क्या है, कोई भी स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा या काफ़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है या कहीं से प्रॉपर्ली उसको जो भी रिक्वायरमेंट हो फुलफिलमेंट नहीं, तो इस तरह की वजह से क्या कहीं ना कहीं आनुवंशिक कारण, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, सोमैटोफॉर्म दिखने को मिल सकता है या उसकी वजह से सोमैटोफॉर्म कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, कि क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, या क्या क्या उसके अंदर सिम्टम्स। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इस टाइप के पेशेंट के अंदर जैसे कि उसको बॉडी में बैक पेन होना ये महसूस होगा, या कहीं ना कहीं उसको पैरों में दर्द होना, या कहीं ना कहीं हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, स्वेलिंग आना, स्टमक पेन होना, ठीक, या घबराहट होना, या उसको चलने में कोई प्रॉब्लम होना, उसकी किसी भी ऑर्गन या उसे सांस लेने में तकलीफ होना, या सीने में दर्द होना, ये कहीं ना कहीं, या किसी न किसी ऑर्गन का प्रॉपर या यूरिनेशन प्रॉपरली पास आउट नहीं कर पाना, या कहीं ना कहीं स्टूल को प्रॉपरली पास आउट नहीं कर पाना, या कहीं ना कहीं जो भी फूड इनटेक करा उसको प्रॉपरली इनटेक नहीं कर पाना, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, या कहीं ना कहीं ये उसको वाटर इनटेक का कम हो जाना, इस तरह की ये सारी चीज़ें हमें उसको फील होगा। इस तरह का उसमें सिम्टम्स हमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है, या कहीं ना कहीं मेरा कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, या कहीं ना कहीं मुझे ये बीमारी है और ये वो बीमारी है, इस तरह के उसे कमेंट इस तरह का वो बोलता रहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट हालांकि उसे इस टाइप का कोई भी डिसीज या कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, बट उसे इस टाइप का मानसिक रूप से ऐसा लगता है। तो इस तरह के उसके अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन नहीं है, कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं इसके लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। क्या करेंगे उसका हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट हम करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, नेक्स्ट हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इन सारे एग्जामिनेशन की हेल्प से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, पेशेंट का फुली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं। किसकी वजह से, इन सारे इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या है ट्रीटमेंट। तो हम इसको क्या है ECT नहीं दे सकते क्योंकि कोई इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या इसके लिए हम ड्रग देंगे कौन सी, एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं या एंटी एंग्जाइटी ड्रग। क्या देंगे, एंटी साइकोटिक एंड एंटी एंग्जाइटी ड्रग देते हैं, या सेडेटिव्स दे सकते हैं माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ा उसको रिलैक्सेशन। तो नेक्स्ट में ये सारे हम ड्रग दे सकते हैं। ECT की इसमें कोई नीड नहीं है, पेशेंट को हम अप्लाई नहीं करते हैं इस कंडीशन में। या उसको हम थेरेपी देते हैं, कौन कौन सी, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, चेतारी थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं, साइको ड्रामा थेरेपी दे सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं। ये थेरेपीज हम इजीली उनको पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हम पेशेंट को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
तो ये कुछ थेरेपी जिसकी बेस पे हम पेशेंट को क्या कहते हैं ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि नर्सिस का क्या रोल है, या नर्स उसको किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प कर दी। तो पेशेंट को क्या करना, जो भी डाउट है उनको बिल्कुल ख़त्म करना, जो भी उसका कन्फ्यूजन उन्हें क्लियर करना, पेशेंट को अच्छे से उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना, फैमिली मेम्बर को उसके बारे में फुली एक्सप्लेनेशन करना, उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, उसके साथ एडजस्ट करना, उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। कोई भी थेरेपी अप्लाई करते हैं तो थेरेपी के लिए भी पूरा एक सेटअप रेडी करना, जिससे हम पेशेंट को एक प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हर तरीके से देन उसको अगर डिस्चार्ज करना है उसके लिए जो भी मेडिसिन है उसके बारे में पेशेंट के फैमिली मेम्बर को अच्छे से बताना है कि कौन सा ड्रग किस टाइम पे लेना है। तो उसके लिए फुली डाइट प्लान बनाना है कि कौन सी क्या क्या डाइट लेनी है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके फैमिली मेम्बर और उसकी प्रॉब्लम के बारे में फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से फुली एक्सप्लेनेशन करना है, जिससे कि हम उसकी प्रॉब्लम को ईजिली जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट जिसकी हेल्प से हम पेशेंट को कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सोमैटोफॉर्म के बारे में देखा। तो सोमैटोफॉर्म क्या होता है कि एक ऐसा मानसिक विकार होता है जिसमें इंसान के अंदर कोई भी शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि वो किसी ना किसी रोग से सफ़र या किसी ना किसी रोग उसके अंदर उपस्थित है या प्रेजेंट है। उस अवस्था को हम बोलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, इसके कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है या कोई ना कोई स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं अदर और बायोलॉजी कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी कंडीशनों की वजह से होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आना, स्टमक पेन, बॉडी पेन, इन्फ्लामेशन, तो मतलब कोई ना कोई डिसीजर के बारे में उसको बताने की कोशिश करना, बट उसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम उसमें डायग्नोसिस में पूरा हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह करते हैं, उसके बारे में मिनी मेंटल और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की हेल्प से पेशेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था क्या ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट एंटी एग्जाइटी रखते हैं, एंटी साइकोटिक एंड सीडेटिव, जिस जगह हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। साइकोथेरेपीज में थेरेपी दे सकते हैं बट ईसीटी उसको प्रोवाइड नहीं करते, वो कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उसके लिए, इसलिए ये उसको हम अवॉइड करते हैं। नर्सेज का रोल होता है पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना और उसको ट्रीट करना। तो आज हम लोगों ने सोमैटोफॉर्म के बारे में पढ़ा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।